हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। आज जो ये टॉपिक हमारा है ये बिहार स्पेशल का टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, बिहार की अक्षांशीय स्थिति क्या है। अक्षांशीय स्थिति जो बिहार का है वो याद रखिएगा 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश रेखा। ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बिहार का देशांतरीय विस्तार कहां से कहां तक है। बिहार का जो देशांतरीय विस्तार होगा वो 83 डिग्री 19 मिनट से लेकर 50 सेकंड से, ठीक है। उसके बाद आपको 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर तक विस्तार है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। उसके बाद है, बिहार की सीमा कितने राज्य और देश से लगती है। बिहार की सीमा जो है याद रखिएगा 3 राज्य और एक देश से लगती है, और वो देश कौन सा है? नेपाल है। और राज्य कौन कौन सा है वो आपको पता ही होगा। एक यूपी से लगता है, एक झारखंड से लगता है, और तीसरा आपको वेस्ट बंगाल से लगता है। ये आपको 3 राज्य से लगेगा और एक देश है नेपाल से लगेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। उसके बाद है, बिहार की भौगोलिक स्थिति भारत के किस भाग में है। तो ये जो आपको हो जाएगा उत्तर पूर्व में है। कौन सा हो जाएगा? उत्तर पूर्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 नंबर पे चलते हैं। क्वेश्चन है, बिहार की जलवायु किस प्रकार की है। तो बिहार की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद है, बिहार का राजकीय मछली का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो वैज्ञानिक नाम है क्लेरेसियस गेरीपाइस नाम है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर पे चलते हैं, गौरैया जो बिहार राज्य का राजकीय पक्षी है का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो वैज्ञानिक नाम है पासर डोमेस्टिकस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद है, गंगा डॉल्फिन राजकीय जलजीव का वैज्ञानिक नाम क्या है। इसका नाम है प्लेटिनिस्टा गंगेटिका। प्लेटिनिस्टा गंगेटिका है, जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद है, गेंदा जो राजकीय पुष्प है इनका वैज्ञानिक नाम क्या है। इनका वैज्ञानिक नाम है टेगे टेगेटस इरेक्टा इरेक्टा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद है, पीपल जो राजकीय वृक्ष है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका वैज्ञानिक नाम आपको ऑप्शन है फिकस बेगालेनियस। उसके बाद फिकस कारिका है। उसके बाद ऑप्शन है आपका फिकस रेलेजियोसा है। उसके बाद फिकस इंडिका है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? पीपल वृक्ष का नाम आपको वैज्ञानिक नाम, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी का फिकस रेलिजियोसा। उसके बाद बैल जो राजकीय पशु है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। इसका वैज्ञानिक नाम है बोस टारस। क्या हो जाएगा? बोस टॉरस हो जाएगा। उसके बाद है, बिहार राज्य का स्थापना कब हुआ था। तो बिहार राज्य का स्थापना जो हुआ था वो 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1912 ईस्वी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर पे, बिहार का क्षेत्रफल लगभग कितना है। तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद भारत के कुल क्षेत्रफल में बिहार का लगभग कितना प्रतिशत है। तो याद रखिएगा 2.86%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद है 15 नंबर, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत का कौन सा स्थान है। तो वो ऑप्शन हो जाएगा आपका तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान हो जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से? तीसरा हो जाएगा। उसके बाद है 16 नंबर, बिहार का पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है। और ये बोल रहा है पूर्व से पश्चिम का, तो ये आपको 483 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर पे चलते हैं, बिहार का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है। उत्तर से दक्षिण याद रखिएगा 345 किलोमीटर है। कितना है? 345 किलोमीटर। उसके बाद है, बिहार में औसत वार्षिक वर्षा लगभग कितनी होती है। तो वार्षिक वर्षा जो है इस ऑप्शन के मुताबिक देखिएगा वो हो जाएगा आपको 125 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका आपको लगभग में दिल रहता है 100 से लेकर के 125 सेंटीमीटर तक वर्षा होता है। जो लगभग में आपको रहेगा उसको मार के निकल जाइएगा। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की समुद्र तल से ऊंचाई कितना है। तो ऊंचाई याद रखिएगा 53 मीटर है। कितना हो जाएगा? 53 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 53 मीटर हो जाएगा। उसके बाद बिहार में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो वो याद रखिएगा वो है वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। ये आपको पश्चिमी चंपारण में आपको हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, बिहार का सर्वाधिक गर्म और ठंडा जिला कौन सा है, गर्म और ठंडा जिला ये आपको गया है, कौन हो जाएगा, गया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 22 नंबर पे चलते हैं, बिहार का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो वो औरंगाबाद है, कौन सा हो जाएगा, औरंगाबाद। उसके बाद सबसे ज्यादा बिहार में जो वर्षा होगा वो आपको याद रखिएगा किशनगंज हो जाएगा, कौन सा होगा, किशनगंज। उसके बाद है बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, किशनगंज, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सा है, सिंचाई परियोजना आपको सोन परियोजना, गंडक परियोजना है, कौन सा हो जाएगा, गंडक परियोजना। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सा, गंडक परियोजना है। उसके बाद बिहार से लोकसभा में कुल कितने सदस्य जाते हैं, तो लोकसभा में जो जाते हैं बिहार से वो 40 सीट जाते हैं, कितना को, 40 को सदस्य जाएगा। उसके बाद है बिहार की लोकसभा सीटों में से कितने सीटें अनुसूचित जाति के लिए आपको है, याद रखिएगा 6 गो, क्या होगा, 6 गो। बिहार से राज्यसभा में कुल कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, वो जो हो जाएगा वो आपको 16 गो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 गो। उसके बाद है बिहार विधानसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो वो याद रखिएगा 243 सदस्य होते हैं। उसके बाद है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने सीटें आरक्षित है, अनुसूचित जाति बोला आपको ये एससी, एससी के लिए जो आपको याद रखिएगा 38 सीटें निर्धारित है, कितना, 38। उसके बाद नेक्स्ट है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितना सीटें हैं, तो वो याद रखिएगा सीटें जो होगा वो 2 गो सीट है, कितना सीट है, 2 गो है। एससी के लिए 38 और एसटी के लिए 2 गो, यानी 40 सीट विधानसभा में रिजर्व है। उसके बाद विधान परिषद, बिहार विधान परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो वो याद रखिएगा 75 सदस्य होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बिहार में कुल जिला परिषद की संख्या कितना है, तो जिला परिषद 38 गो हो जाएगा। उसके बाद बिहार में कुल पंचायत समितियां कितना है, तो पंचायत समितियां 534 हो जाएगा, पंचायत समिति 534। बिहार में कुल कितना ग्राम पंचायत है, तो वो आपको हो जाएगा 8000, रुक जाइए इसका देख लेते हैं, 34 का कितना नंबर है, वो आपका बी नंबर हो जाएगा, 34 का बी जो है वो 8406 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ग्राम पंचायत की संख्या, 8406 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, बिहार में कुल कितने नगर निगम है, तो बिहार में कुल 19 को नगर निगम है, और अंतिम नगर निगम जो बना है वो सहरसा नगर निगम है। उसके बाद बिहार में कुल नगर परिषद कितने हैं, तो नगर परिषद जो है वो याद रखिएगा 88 गो नगर परिषद है, कितना हो जाएगा, 88 गो। उसके बाद नेक्स्ट है बिहार में कुल नगर पंचायत के कितने सदस्य, नगर पंचायत कितने हैं, तो नगर पंचायत जो वो है 154 नगर पंचायत है, कितना है, 154। उसके बाद नीचे दिए गए सूची को बिहार के जिलों और सूची 2 को जिला का मुख्यालय से आप लोग मिलान कीजिए। तो ये जो मिलान करने वाला आपको है, तो मिलान देखिए कर देते हैं आपको, जैसे पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण का जो आपका हो जाएगा मुख्यालय, पश्चिमी चंपारण का जो मुख्यालय होगा वो बेतिया हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, बेतिया हो जाएगा। और उसके बाद पूर्वी चंपारण का जो है मोतिहारी हो जाएगा, और नालंदा का जो है वो आपको बिहार शरीफ हो जाएगा, और वैशाली का कहाँ हो जाएगा, हाजीपुरा हो जाएगा। और ये पश्चिमी चंपारण बेतिया, और पूर्वी चंपारण मोतिहारी, नालंदा बिहार शरीफ, और वैशाली हाजीपुर। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा मुख्यालय से। उसके बाद है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित हुआ था, ये सोलिडा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे हैं, ये 2006 और 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2006 और 7। बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार वित्तीय वर्ष कौन सा हुआ था, 2006 और 7 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार की राजकीय भाषा क्या है, तो बिहार का राजकीय भाषा वो हिंदी है, कौन सा है, हिंदी है। और बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है, कौन सा हो जाएगा, उर्दू है। चलते हैं 42 नंबर पे, 42 का था बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, ये सबको पता है 22 मार्च हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 22 मार्च। उसके बाद है बिहार का राजकीय मेघा दिवस कब मनाया जाता है, मेघा दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है, कब मनाया जाएगा, 3 दिवस को। उसके बाद है डॉल्फिन दिवस बिहार में कब मनाया जाता है, तो डॉल्फिन दिवस जो आपको मनाया जाएगा वो बिहार में याद रखिएगा वो 5 अक्टूबर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। चलते हैं 45 नंबर पे, बिहार की राजकीय प्रार्थना क्या है, राजकीय प्रार्थना है मेरे रफ्तार पर सूरज की किरण नाज करे, ये आपका राजकीय प्रार्थना है, राज का प्रार्थना है।
उसके बाद बिहार राज्य का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो ये जो आपको इसका गीत है मेरे भारत के कंठहार तुझको सशत नमन, ये आपको राजकीय गीत है। उसके बाद नेक्स्ट है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा 46 नंबर क्वेश्चन है वो देखते हैं। बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? वो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है। कौन सा जो वन्यजीव अभयारण्य? कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है। बिहार का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? वो बोध गया एयरपोर्ट है। कौन सा हो जाएगा? बोध गया एयरपोर्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे है? तो वो पटना में है। कहाँ है? पटना हो जाएगा। उसके बाद बिहार का पहला टेक्सटाइल एवं हैंडलूम पार्क कहाँ पे है? वो भागलपुर में है। कहाँ है? भागलपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पहला भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान आईटीआई कहाँ है? तो वो पटना बिहटा में आपको आईटीआई कॉलेज है, उस आईआईटी कॉलेज है। उसके बाद नेक्स्ट है, बिहार का पहला भारतीय प्रबंधन आईआईएम कहाँ पे है? वो आपको गया हो जाएगा। कौन सा? गया। नेक्स्ट है, बिहार का पहला ज्ञान विश्वविद्यालय कौन सा है? तो वो आपको नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएगा। तो रुक जाइए, इसका जो होगा बिहार ज्ञान विश्वविद्यालय पटना हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का पहला ज्ञान विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये भी आपको कौन सा हो जाएगा? 53 का आपको डी नंबर हो जाएगा। आर्यभट्ट ज्ञान विद्यालय आपको पटना में है। उसके बाद बिहार का पहला विधि विश्वविद्यालय लॉ यूनिवर्सिटी कौन सा है? तो वो चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय है। ये भी याद रखिएगा, बिहार का पहला विधि विश्वविद्यालय लॉ यूनिवर्सिटी आपको चाणक्य वाला हो जाएगा। उसके बाद आर्थिक हल युवाओं को बल किस योजना का भाग है? तो वो याद रखिएगा 7 निश्चय योजना प्रथम का भाग है। उसके बाद 7 निश्चय योजना 1 के अंतर्गत हर घर नल का जल का उद्देश्य क्या है? तो इसका होगा पेयजल की आपूर्ति हो जाएगा। कौन सा? पेयजल की आपूर्ति। उसके बाद नेक्स्ट है, 7 निश्चय 1 के अंतर्गत घर तक पक्की गली नलियां का उद्देश्य क्या है? तो इसका हो जाएगा जल निकासी व्यवस्था हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल निकासी व्यवस्था हो जाएगा। शौचालय निर्माण घर का सम्मान नारा किस योजना के संबंधित है? तो ये आपको हो जाएगा 7 निश्चय योजना 1 के अंतर्गत हो जाएगा। अवसर बढ़े आगे पढ़े योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य होगा उच्च शिक्षा हेतु सहायता हो जाएगा। चलिए चलते हैं 60 नंबर, युवा शक्ति बिहार की प्रगति किस योजना के अंतर्गत आएगा? ये भी याद रखिएगा 7 निश्चय योजना 2 के तहत आएगा। उसका सशस्त्र महिला सक्षम महिला हर घर हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? तो उद्देश्य जो आपको होगा ये याद रखिएगा, वो हो जाएगा कृषि सिंचाई सुविधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। 7 निश्चय 2 के में स्वच्छ गांव समृद्ध गांव का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो इसका जो मुख्य लक्षण था याद रखिएगा, लक्ष्य था, ये मुख्य लक्ष्य हो जाएगा ग्रामीण स्वच्छता और विकास। उसके बाद नेक्स्ट है, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा वो आपको हो जाएगा 7 निश्चय योजना 2 के तहत हो जाएगा। उसके बाद है, स्वच्छ शहर विकसित शहर नारा किस योजना के अंतर्गत है? तो ये याद रखिएगा 7 निश्चय योजना 2 के तहत है। उसके बाद नेक्स्ट है, 7 निश्चय योजना 2 में सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के तहत मुख्य लक्ष्य क्या रखा गया था? वो रखा गया था प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का सुदृढ़ीकरण। उसके बाद नेक्स्ट जो याद रखिएगा वो 7 निश्चय 77 वाला है। तो इसका जो हो जाएगा आपको संपर्कता का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वो उद्देश्य था हर गांव को सड़क से जोड़ना। उसके बाद नेक्स्ट है, विश्व का प्रथम गणराज्य कौन सा था? तो प्रथम गणराज्य जो था वो वज्जी वैशाली था। उसके बाद नेक्स्ट है, विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय कौन सा था? तो याद रखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय। आवास वाला कौन सा होगा? नालंदा विश्वविद्यालय। उसके बाद है, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ जिनका संबंध बिहार से था वो कौन था? तो वो याद रखिएगा आर्यभट्ट थे। कौन थे? आर्यभट्ट थे। उसके बाद विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? वो हो जाएगा मुंगेर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्माणाधीन विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल
कौन सा है? तो याद रखिएगा पीएमसीएच पटना। कौन सा हो जाएगा? पीएमसीएच पटना। प्रमोद साहित्य सम्मान किस भाषा का सर्वोच्च सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है? तो वो याद रखिएगा मैथिली का। कौन सा हो जाएगा? मैथिली का हो जाएगा। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सर सैयद अहमद बरेलवी थे। सर सैयद अहमद बरेलवी थे। इसका याद रखिएगा आप लोग, सर सैयद अहमद बरेलवी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बहावी आंदोलन, मोहम्मद बहावी लिया ऑप्शन ना। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। बहावी आंदोलन जो है, बहावी आंदोलन को बहावी आंदोलन या बहावी आंदोलन भी कहा जाता है। इस आंदोलन के नेता सर सैयद अहमद बरेलवी थे, जो शाह बद्र और अब्दुल वहाब के विचारों से प्रभावित थे। ये सर सैयद अहमद बरेलवी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ये होगा। ठीक है। नेक्स्ट है वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1992 हो जाएगा। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का स्थापना 22 अक्टूबर 1992 को हुआ था, जो बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम 1900 क्या हो जाएगा? 1976 के अंतर्गत 76 संशोधन अधिनियम 9 के तहत आरा में मुख्यालय के साथ की गई थी। ये भी याद रख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार केसरी से संबंधित कौन थे? बिहार केसरी से जो संबंधित हो जाएगा वो श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा। वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में आए थे? तो वो याद रखिएगा बिंबिसार के दरबार में। कौन सा? बिंबिसार। और ये बिंबिसार हर्यक वंश का होगा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से कब नवाजा गया? तो यह याद रखिएगा 1999 में किया गया था। उसके बाद वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क किस जिले से संबंधित है? ये याद रखिएगा पश्चिमी चंपारण से संबंधित है। उसका जयप्रकाश नारायण द्वारा पटना में संपूर्ण क्रांति का घोषणा कब किया गया था? तो वो याद रखिएगा 1974, 5 जून 1974। लौरिक सेना का गठन कब हुआ था? तो लौरिक सेना का गठन 1984 ईस्वी में हुआ था। और लौरिक सेना यादव यानी आहिर समुदाय के एक जाति आधारित निजी सेना थी, जिसका मुख्यालय बिहार के नालंदा जिला के जैतीपुर गांव में था। इसका अधिकांश सदस्य जो है यादव समुदाय से थे। उसके बाद नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो याद रखिएगा मोहम्मद यूनुस थे। कौन थे? स्वतंत्रता पूर्व कौन थे? मोहम्मद यूनुस थे। और स्वतंत्र भारत में बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? तो प्रथम मुख्यमंत्री जो होगा वो आपको श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। बिहार के प्रथम हरिजन यानी दलित मुख्यमंत्री कौन थे? भोला पासवान शास्त्री थे। कौन थे? भोला पासवान शास्त्री। बिहार के प्रथम निर्दलीय एवं गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? याद रखिएगा महामाया प्रसाद सिन्हा थे। उसके बाद नेक्स्ट है, बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? तो मुख्यमंत्री जो हो जाएगा आपको अब्दुल गफूर हो जाएगा। उसके बाद बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो वो सबको याद है, राबड़ी देवी। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन से हैं? तो वो याद रखिएगा नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार 9 बार अब तक में शपथ ग्रहण ले चुके हैं। बिहार के सबसे कम समय यानी 4 दिन के मुख्यमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा सतीश प्रसाद सिंह थे। कौन थे? सतीश प्रसाद सिंह 4 दिन तक रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो याद रखिएगा जयराम दास दौलतराम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, बिहार दिवस का क्या महत्व है? हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए सी नंबर हो जाएगा। 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने का याद करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 102 में देखिए, पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमा साझा करता है? तो वो सीमा साझा करेगा 9 गो से। क्या गो से? 9 गो से। बिहार से लोकसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं? वो सबको पता है, 40 गो हो जाएगा। उसके बाद है, 1990 के दशक में रणवीर सेनावाहिनी राजनीति में किस राज्य से जुड़ा हुआ था? तो वो याद रखिएगा बिहार हो जाएगा। कौन सा होगा? बिहार होगा। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? तो पटना उच्च न्यायालय का 1916 में हुआ था। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जेम्स डेविड आपको हो जाएगा स्विफ्टन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जेम्स डेविड स्विफ्टन हो जाएगा। ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, आज यहीं तक, और मिलते हैं अगले क्वेश्चन फिर 100 क्वेश्चन के साथ, बिहार स्पेशल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।